हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। जैसा कि कल हमने अपने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि जब तक निफ्टी डेली या पोजिशनल बेसिस पे 23,900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हमें यहाँ पर किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करना है। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो लास्ट 2 डेज से ये अपने 23,870 के रेजिस्टेंस को टेस्ट तो करता है इंट्राडे में, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद ये कभी भी सस्टेन नहीं होता है वहां पर। और देखा जाए, जैसे ही ये 23,920 930 रुपए के आसपास जाता है, वहां से एक काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिलता है आप लोगों को। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो आज जो क्लोजिंग आई है जो कि 23,644 रुपए के आसपास है। और देखा जाए, निफ्टी का ये जो 20 दिसंबर के दिन जो लो बना था, जिसका जो लो प्राइस था 23,550 के आसपास, जब तक ये इंट्राडे में या पोजिशनल बेसिस पे ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप की शॉर्ट ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और देखा जाए, अभी भी ये लगभग उसी ज़ोन के आसपास है जो पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। हालाँकि आज आपको देखने में फॉल इसलिए बड़ा लगेगा क्योंकि निफ्टी ऊपर जाने के बाद वहाँ से 200 पॉइंट फिसला है, तो इसलिए ये कैंडल इतनी आपको लंबी दिख रही है। अगर आप इसको 3-4 दिन की कैंडल से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये वहीं का वहीं है। और इस ज़ोन के आसपास जब भी निफ्टी आता है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेके और अपने एक रेजिस्टेंस ज़ोन के पास जाने की कोशिश करता है। और इसीलिए हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि इस ज़ोन में आने के बाद यहाँ पर जो मल्टीपल कैंडल्स का जो सपोर्ट है, इसको यहाँ पर किसी भी टाइप की आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है। और अगर हम निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में बात करें, जो कि कल या आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में ये जो 20 दिसंबर को जो लो बना था, जो कि 23,550 के आसपास है, अगर ये इंट्राडे में ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पे एक सेल साइड की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं या फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, जो कि सिर्फ इंट्राडे के लिए ही वैलिड रहेंगी। और देखा जाए, अगर आप ये लेवल टूटता है 23,550 का, तो आप 23,600 650 के आसपास एक स्टॉप लॉस डाल के 23,300 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और देखा जाए, ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो कि हम पिछले काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, अगर इसके पास आता है, तो आपको एक बार यहाँ पर ट्रेड जो भी है आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, उन्हें इंट्राडे में ही क्लोज़ करना है। अगर निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में 23,300 के आसपास आता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि अगर ये 23,300 का लेवल टूटता है, तो यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरीके से बेयरिश हो जाएगा। और हो सकता है कि आपको जो 4 जून के दिन जो इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद एक निफ्टी में जो सेल ऑफ देखने को मिला था, तो ये निफ्टी यहाँ पे एक काफ़ी हेवी सेलिंग ट्रिगर कर सकता है। आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो भी इंट्राडे में जो शॉर्ट पोजीशन रहेंगी, वो 23,300 के आसपास आकर क्लोज़ हो जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ से अगर निफ्टी सपोर्ट लेता है, तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ से बाउंस हो सकता है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 23,300 का लेवल किसी भी वजह से अगर होल्ड नहीं होता है, मार्केट बंद होने से पहले अगर आप लोगों को लगता है कि 23,300 होल्ड नहीं होगा, तो आप यहाँ पर पोजिशनली भी शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके जो स्टॉप लॉस रहेंगे 23,500 के आसपास तक के रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर ये 23,300 का लेवल ब्रेक होगा, तो आपको यहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, जिसके टारगेट आपको 22,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। और जो इन लेवल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रेड के बारे में, आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, जब ये इंट्राडे में लो टूटेगा 23,550 का, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक फ्रेश शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करनी है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है या निफ्टी इसी के आसपास, या देखा जाए वापस, अगर ये 23,600-700 के आसपास दिन भर चॉपी ट्रेड होता है, तो आपको यहाँ पर किसी भी टाइप की बाय या सेल साइड की ट्रेड ट्रिगर नहीं करनी है। और अगर हम तेजी के बारे में बात करें, तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब तक निफ्टी पोजिशनल या डेली बेसिस पे यहाँ पर 23,900 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप की बाय पोजीशन को अवॉइड करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करते हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा, जैसा कि कल हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था, कि बैंक निफ्टी में हम बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और जिसके इंट्राडे में टारगेट 51,900 तक के रहेंगे और 52,000 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो बैंक निफ्टी एक तरीके से फ्लैट ही ओपन हुआ, जो भी तेजी हुई वो आपकी स्क्रीन के सामने ही हुई थी। अगर किसी ने यहाँ पर अगर ट्रेड की होगी, तो उसको अच्छा खासा 600-700 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, तो आज इसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, इसने इसको टेस्ट करने की एक बार कोशिश की थी, और उसको टेस्ट करने के बाद ये फिर से अपने उसी ट्रेडिंग रेंज में एक बार जा चुका है फिर से। तो यहाँ पर अभी भी देखा जाए, तो अगर आप ऊपर
हाई से इसका अगर लो देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1200-1300 पॉइंट का फॉल नज़र आएगा। लेकिन ये निफ्टी की तरह अगर आप पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी का चार्ट को भी अगर आप देखेंगे तो ये एक जो पिछले 4 दिनों से एक जो सीमित दायरे में या एक रेंज में जो ट्रेड हो रहा है, ये उसी बीच की रेंज को अपनी ट्रेडिंग रेंज को फॉलो अप कर रहा है। और बैंक निफ्टी फिर से अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, जहाँ से ये पिछले कुछ टाइम से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर कल के इंट्राडे सेशन में अगर 50,600 का लेवल टूटता है, तो आप यहाँ पर भी एक सेल साइड की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट आपके 49,900 होंगे और जो स्टॉप लॉस रहेंगे, जो कि आपके रहेंगे 50,800 तक के। और आपको यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी इंट्राडे की जो शॉर्ट पोजीशन है, वो आपको इंट्राडे में ही क्लोज करनी है। हमें यहाँ पे पोजिशनली शॉर्ट या जो कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट पोजीशन है तभी कैरी करना है जब ये 49,900 का जो लेवल है, अगर आपको मार्केट बंद होने से पहले लगता है कि ये होल्ड नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उनको कैरी फॉरवर्ड रख सकते हैं, जिनके आने वाले दिनों में जो टारगेट है 48,000 तक के आपके टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जो हम ये शॉर्ट पोजीशन के जो लेवल डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको शॉर्ट ट्रेड तभी इनिशिएट करना है जब 200 डे मूविंग एवरेज टूटता है इंट्राडे में, जो कि 50,600 के आसपास है। अगर ये इंट्राडे में टूटता है तभी आपको यहाँ पर किसी भी टाइप की शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करनी है। अगर बैंक निफ्टी 51,200 से 50,900 तक की रेंज में अगर ट्रेड होता है, इसी रेंज में ट्रेड होता है, तो आपको यहाँ पर किसी भी टाइप की इंट्राडे में बाय या सेल की पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे तो इस रेंज में ऑप्शंस बायर का यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम लॉस होता है। निफ्टी या बैंक निफ्टी के जो हेवी कंपोनेंट्स हैं या जो हेवी वेटेज स्टॉक है, एक बार उनको भी एनालिसिस कर लेते हैं। और एचडीएफसी बैंक फिर से अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से एक सपोर्ट का काम कर रहा था। आज इसने उसको ब्रेक करने की कोशिश की है। अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होता है 1770 का लेवल, तो आप यहाँ पे 1790 का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनली इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जिसके टारगेट रहेंगे 1700 तक के आपके टारगेट बन सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट में भी अगर 1280, 1290 का लेवल अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होता है, तो आप यहाँ 1300 के स्टॉप लॉस लगा के इसको भी पोजिशनल शॉर्ट कर सकते हैं, जिसके टारगेट आपके 1250 तक के बन सकते हैं। और अगर हम एक्सिस बैंक के बारे में बात करें, तो ये पिछले काफ़ी टाइम से एक चौपी रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट को देखेंगे, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को बार-बार रीटेस्ट कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर अभी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ये चौपी। और अगर आप इंडस बैंक के चार्ट को देखेंगे, तो हमने कल के अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो एक सपोर्ट का जो बेस फॉर्मेशन हुआ है, ये अभी देखते हैं कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में होल्ड हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर आप एसबीआई बैंक के चार्ट को देखेंगे, तो इसने फाइनली अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है। और इसी के साथ देखा जाए, इसका जो लास्ट सपोर्ट है, जो कि जहाँ पर ये अभी ट्रेड हो रहा है 786 के आसपास, अगर ये टूटता है तो ये पोजिशनली बहुत वीक हो जाएगा। और इसी के साथ एक बार हम रिलायंस के चार्ट को भी देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पिछले कुछ टाइम से एक चौपी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पर अभी किसी भी टाइप की बाय या सेल पोजीशन को अवॉइड करिए। और इसके साथ अगर आप इन्फोसिस की चार्ट को एनालिसिस करेंगे, तो ये भी कुछ ऐसा खास कर नहीं रहा है। और ये पिछले कुछ टाइम से जो इसकी रेंज है, जो कि 2000 से 1860 रुपए के आसपास तक की है, इसी रेंज में फंसा हुआ है। और इसी के साथ हम टीसीएस के चार्ट को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि कल हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो टीसीएस का चार्ट है, वो अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो आप इसको भी अभी अवॉइड ही करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।